तो वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस बाय राजेश सर। यहाँ पर आपको एमएसएमई का बात हम लास्ट टाइम बता रहे थे, रीडिफाइंड हुआ 1 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के अंदर में, इसका लॉकडाउन के पीरियड में इसका रीडिफाइंड हुआ। तो आपको इसको वापस से ये वाला रिवीजन वाला चार्ट भी आपको इसमें पढ़ना होगा। अब यहाँ पे एमएसएमई का फेक, यहाँ पर एफएक्यूज ऑन एमएसएमई, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या क्या सब चीजें है ना, ये इंटरनल मैटर्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट्स क्या हुआ, हालांकि ये 2016 में स्टार्टअप का काम हुआ है, तो ये बेनिफिट्स इसके पॉइंट्स यहाँ पर हैं। इन्वेस्टमेंट पूल्स ऑफ स्टार्टअप 10,000 करोड़ हो गया है। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ पेटेंट जो हो गया है उसमें घट गया है। इनहेंस्ड bankruptcy code and guaranteed 90 days in a time frame of filings, ये इसके बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके लिखे गए हैं, आप इससे देख लीजिएगा। बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको ठीक से पढ़ने होंगे, ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स आप इसको देख लीजिएगा, 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके स्टार्टअप्स के प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत आसान भाषा में समझ में ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग आएंगे टेन मार्क्स में, जिसका एक्सप्लेनेशंस जो है एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो एक्सप्लेनेशंस है वो 10 मार्क्स में है। ग्रुप सी में 3 क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स के करने होंगे, जिसमें इस क्वेश्चंस को, एक मिनट, इस क्वेश्चंस को मैं पूरा, ये वाला जो पहला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए मैं इसको 90% के अबव चांसेस दूंगा। ये शुरुआती क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिजनेस आइडियाज, इनोवेशंस, अब आपको काफी आइडिया हो गया जिससे आप इस पूरे चीजों को लर्न कर सकते हो बाय पॉइंट। मेरा अभी भी आपको एक सजेशन है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कलेक्ट करिए, उसको एक छोटे कॉपी में लिख कर रखिए, एक कॉपी में लिख कर रखिए, पेजेस उसको पलटते रहिए, पॉइंट्स लर्न करते रहिए, पॉइंट्स लर्न करते रहिए। अंदर में क्या है वो आप सिर्फ रीड करते रहिए, लर्न करिए पॉइंट्स, जिसको आपको रटा होना चाहिए। वो पॉइंट्स अगर आप रटते रखते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, तो वो वर्ड्स अपने आप माँ सरस्वती देवी की कृपा से आपके मन में मतलब वो आते रहेंगे, जिससे आप एक्सप्लेन कर लोगे। तो ये मेरा बात याद करने का तरीका, वो याद करने का अप्रोच थोड़ा सा चेंज करो, सिर्फ वीडियो ना देखो, आप कॉपी में एक छोटा सा नोट्स क्रिएट करो, उस नोट्स में आप पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखो, और उसको बार बार रीड करोगे ना, 2-3 बार अगर रीड करोगे तो वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये 10 मार्क्स का है, जिसमें आपको मेहनत करने, एक क्वेश्चन में कम से कम आधा घंटा का टाइम देना होगा लर्न करने के लिए। आधा घंटा का टाइम अगर आप इस पे देते हो ना, एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंस, या फिर इसके बाद के कोई भी क्वेश्चंस हैं, ये देखिए ये क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, इसमें टाइम वेस्ट वीडियो देखकर प्लीज मत करिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फैमिली बिजनेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फैमिली बिजनेस, ये भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे, तो आपको इंपॉर्टेंस ही सेलेक्ट करके रखा गया है आपके नोट्स में। तो आपको अगर इस वीडियो, इस पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो जरूर से कलेक्ट करिए। इंपॉर्टेंस ही है, सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पर इसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को अभी हटा लिया है, उसको मैंने डिसेलेक्ट कर दिया, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पहले से ही बनाया गया है आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फैमिली बिजनेस ये कर लीजिएगा। फैमिली बिजनेस का एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियोस में किया है, और यहाँ पर सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होता है ना भाई फैमिली बिजनेस में, ये देखिएगा कोई भी सीरियल्स, कोई भी हो आपके सीरियल्स जो हैं उसमें आपको फैमिली बिजनेस के ऊपर डिपेंड होने वाला फैमिली बिजनेस दे, उसमें काफी ज्यादा है
पर्सनालिटी डिफरेंसेस होता है, सिबलिंग राइवलरीज होता है, कम्युनिकेशंस होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, लॉज बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और सक्सेसर्स उसके जो आने वाले जो पीढ़ी होते हैं वो नए तरीकों से सोचते हैं, तो बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट होना होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस किस तरह से उसको रेजोल्यूशन किए जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस एंड उसके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन फैमिली बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 10 मार्क्स के लिए आप लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको वेंचर कैपिटल का इंपॉर्टेंस में दिखाया जाएगा, जिसके बारे में मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया। इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा आप डिटेल में लर्न करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेंचर कैपिटल के लिए। हाई रिस्की, लैक ऑफ लिक्विडिटी, इसके कुछ फीचर्स हैं, वेंचर कैपिटल के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। और इसके बाद आपको ये तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए छप रहा है, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ एमएसएमई 10 नंबर के लिए छप रहा है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये पढ़ लेना है। एडवांटेजेस, एमएसएमई क्या होता है, लोअर, छोटा है, माइक्रो है, सूक्ष्म है, तो इनका कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। कोलेटरल फ्री बैंक लोन इनको मिल जाएंगे, क्योंकि चारों लोग चारों तरफ से हेल्प करने के लिए ऐसे बिजनेस को रेडी रखते हैं। सरकारें भी नए नए स्कीम लेकर आते हैं। मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटीज, बड़े होते हैं बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ ज्यादा दिन तक चलते हैं। पोटेंशियल फॉर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेफरेंस टू द टेंडर ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई के टेंडर को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि कोविड-19 में ऐसा रिलीफ पैकेज बनाया गया था, काफी ज्यादा फंड इनको अलॉट किए गए थे। कंजम्पशन कंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वहां पे भी आपको कंजम्पशन कंसेशन मिलता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी हमारा यूज कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को आप सेटिस्फाई करते हो, तो आप एमएसएमई हो और आपको एक रिबेट भी मिलेगा, आपको कंसेशन भी मिलेगा यूनिट कंजम्पशन पे। सब्सिडीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट, रजिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, यहां पर भी आपको रिडक्शन मिल जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आप लिख कर रख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है आपको यही लर्न करना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएसएमई छप रहा है, आपको ये क्वेश्चन मिल गया है पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न सोर्सेस ऑफ फंड्स, एंजल इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये कुछ एक्सप्लेन करने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स हो या फिर आपके जो मॉडर्न सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं उसमें वेंचर कैपिटल है, इनक्यूबेटर्स हैं, ये सब चीज को डिटेल्स में जो पहले ब्रीफ में आपको पढ़ाया गया, अभी डिटेल्स में इसके हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, ये क्वेश्चंस है। व्हाट फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अ स्टार्टअप, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्या क्या ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन मैं एमएसएमई का बोला था जिसमें मैं गारंटी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड बाय इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, स्टार्टअप करने के पहले कौन कौन से फैक्टर्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सारे एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीकों से किया गया है, आप इस नोट्स का हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट नॉट सो इम्पोर्टेंट दिस पेज, लेकिन ये फैक्टर्स आप जरूर करिएगा। एग्जीक्यूशन है, यहाँ पर इंटरमीडिएरीज हैं और इस तरह से ये आपका लास्ट पेज। कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पर, तो फिलहाल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन देखिएगा मैं आपको सिर्फ 11 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूँ, लेकिन इसमें से भी मैं उसे 5 में चेंजेस करने वाला हूं। याद रखिए एग्जाम के 2 दिन पहले का सजेशन आप पेपर से कंपेयर बाद में करना, पहले उसे पढ़ के जाना जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और ये है भाई लास्ट मिनट्स का टच एंड पास वाला सजेशन, जिसको आपको हमारे लिंक पे जरूर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा हेल्प जो हमारे तरफ से आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में दिया गया, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।